Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 16.1 प्रोग्राम प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में, कार्यक्रम निर्माण के चरण के बारे में आइए पढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच यू आर एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट फॉर डिनर। आइए हम उस स्थिति को सोचें जब आप कुछ लोगों की प्रतीक्षा रात्रि भोज, जिसको डिनर कहते हैं, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। What preparations will you do? आप क्या तैयारियां करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड द मेन्यू। सबसे पहले आपको खाने के व्यंजनों का निर्णय लेना होगा। आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको क्या क्या बनाना है। देन यू विल अरेंज फॉर द वेजिटेबल्स एंड सच अदर इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। उसके बाद आप सभी सब्जियां तथा व्यंजनों बनाने के लिए जरूरी अन्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे। यू मे हैव टू गो टू द मार्केट फॉर बाइंग द इंग्रेडिएंट्स। ऐसा हो सकता है कि यह सामग्री खरीदने के लिए आपको बाजार जाना पड़े। नाउ आफ्टर अरेंजिंग फॉर एवरीथिंग यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द फूड। अब सारी व्यवस्था करने के बाद आप खाना बनाना चालू करेंगे। This again involves all the key ingredients to be mixed at the right time in the right quantity. अब इसमें भी आपको सभी सामग्रियों को सही समय पर सही मात्रा में मिलाना होगा। अगर आप सही समय पर सही मात्रा में सामग्री नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? आप जो खाना बना रहे हैं या जो भी डिश बना रहे हैं वो डिश खराब हो जाएगा और आपका सारा मेहनत पानी में मिल जाएगा। Once the food is prepared, comes the presentation stage, wherein you will put the various items prepared in different utensils, and after garnishing, they will be ready to be served on the dining table. अब देखिए, खाना बन जाने पर इसे परोसने की बारी आती है। जब आप अलग अलग तैयार व्यंजन सजाकर अलग अलग बर्तनों में रखते हैं तब वह खाने की मेज पर परोसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। So you have seen that there were 3 stages in the making of various food items. In one stage, you arranged for everything required for preparing the food items. In stage 2, you actually prepared the food item, and in the third stage, you presented them on the dining table. इस तरह आपने देखा कि विभिन्न व्यंजन बनाने के 3 चरण थे। प्रथम चरण में आप खाना बनाने के लिए ज़रूरी वस्तुओं की व्याख्या करते हैं। दूसरे में आप खाना बनाते हैं तथा तीसरे चरण में आप इसे खाने की मेज पर परोसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से हम लोग सब्जी खरीदते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से कुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है किस तरह से हम लोग उसको परोस रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। नाउ इमेजिन यू हैव टू प्रोड्यूस अ टेलीविजन प्रोग्राम। अब कल्पना करिए आपको एक टेलीविजन कार्यक्रम बनाना है। इन अ सिमिलर मैनर as above, you will first arrange everything required for the program production. इसी प्रकार पहले आप कार्यक्रम निर्माण में आवश्यक सामग्री जुटाएंगे। In the second stage, you will actually carry on the production process, and thirdly, you will polish the product for the final presentation on television. Thus, we can divide the entire production process into 3 major stages. अब देखिए, अब कल्पना करिए आपको एक टेलीविजन कार्यक्रम बनाना है। इसी प्रकार पहले आप कार्यक्रम निर्माण में आवश्यक सामग्रियां जुटाएंगे। दूसरे चरण में आप निर्माण प्रक्रिया में शामिल होंगे और तीसरे में टेलीविजन पर प्रस्तुत करने के लिए आप उत्पाद को उस लायक बनाएंगे ताकि वो टेलीविजन में आप लगा सके, चला सके। इस प्रकार हम
पूरी निर्माण प्रक्रिया को 3 चरणों में बांट सकते हैं। There are 3 stages of program production: pre-production, production, post-production. तो आइए अब हम लोग इन तीनों के बारे में देखते हैं। There are 3 stages of program production. प्रोग्राम जो होता है, कार्यक्रम जो होते हैं, उनके निर्माण के 3 चरण होते हैं। प्री प्रोडक्शन, निर्माण पूर्व की अवस्था; प्रोडक्शन, निर्माण की अवस्था; पोस्ट प्रोडक्शन, निर्माण के बाद की अवस्था। तो आइए सबसे पहले प्री प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग निर्माण के पहले की अवस्था, निर्माण पूर्व अवस्था कहते हैं। This stage includes everything you do before entering the studio or reaching the shooting location. इस चरण में वह सब कुछ शामिल है जो आप स्टूडियो में प्रवेश से पहले या शूटिंग स्थल पर जाने से पहले करते हैं। It involves idea generation, research, scripting, discussion with all the crew members and talent, actors, arranging equipments, video or audio tapes, properties, costumes, sets designing or location hunting, and booking of editing shifts. इसमें विचार मंथन, अनुसंधान, स्क्रिप्ट लेखन, निर्माण में सहयोगी सदस्यों तथा कलाकारों से चर्चा, उपकरण, वीडियो या ऑडियो टेप, शूटिंग के सेट की सामग्रियां, प्रॉपर्टी, वस्त्र, कॉस्ट्यूम, सेट सज्जा या शूटिंग स्थल, लोकेशन की खोज तथा वीडियो संपादन के लिए बुकिंग, सभी चीज आती हैं। अब देखिए इसके बाद, द फर्स्ट थिंग टू नो अबाउट एनी एंड एवरी प्रोडक्शन इज दैट is what you want the program to look like. Just like you need to know what you want to cook. अब देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको जाननी होगी ये वह होती है कि आप किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं, आपका प्रोग्राम किस तरह का दिखना चाहिए। जैसे कि आप खाना जब बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं। दिस इज प्री प्रोडक्शन स्टेज। इसी को निर्माण पूर्व कार्य कहते हैं। यू नीड अ क्लियर आइडिया ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू मेक। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप क्या चाहते हैं, एकदम क्लियरली आपको पता होना चाहिए। Only then you will be able to make good program understandable by the audience. तभी आप ऐसा कार्यक्रम बना सकेंगे जो लोग समझ पाएं और वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम अच्छा हो। Once the idea is clear, the next stage is how to get from the idea to the television image. To translate an idea on screen effectively, you need a good and detailed script. अब देखिए, एक बार जब आपके पास आइडिया हो जाएगा, ठीक है, आपका आइडिया क्लियर है, विचार क्लियर है, उसके बाद आपको ये देखना है कि किस तरह से आप शूटिंग करेंगे ताकि टेलीविज़न में वो चीज़ें आप ला सकें, ठीक है। और इसके लिए आपको एक अच्छा और डिटेल स्क्रिप्ट चाहिए। It involves planning everything in advance. और इन सब के लिए पहले से आपको योजना बनाने की आवश्यकता है। This is very essential to get desired result. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जैसा परिणाम चाहिए वो मिले। अगर आपके पास प्लानिंग क्लियर होगा तभी आपको वो परिणाम मिलेगा। If you have all the raw ingredients ready in your kitchen, you can easily cook the food. Similarly, if you have worked well in this stage of program production, the other two stages become easy and workable. अगर आपके पास रसोई में सारा कच्चा माल तैयार है तो आप खाना आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह अगर कार्यक्रम निर्माण के इस चरण में
आपने अच्छी तरह काम किया है तो अन्य दोनों चरण आसानी से आप कर सकते हैं। अब देखिए, प्री प्रोडक्शन में बहुत मेहनत होता है, स्क्रिप्ट हुआ, सब कुछ समझना होता है आपको। फिर आता है प्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे आप एक्चुअली अब आप निर्माण करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे। दिस इज द स्टेज व्हेन यू आर on the studio floor or on location and are ready to shoot or are actually shooting. You can compare this to the situation when you were in the kitchen carrying out the process of cooking food. It includes managing all the facilities, handling of talent and crew members, controlling the crowd, shooting without hurdles, and solving any problem related on the spot at that time. अब देखिए, प्रोडक्शन निर्माण की अवस्था। इस चरण में आप स्टूडियो फ्लोर या लोकेशन पर होते हैं और या तो शूटिंग कर रहे होते हैं या उसके लिए तैयार होते हैं। इसकी तुलना आप उस स्थिति से कर सकते हैं जब आप रसोई में खाना बना रहे होते हैं। इसमें सभी सुविधाओं की व्यवस्था, अदाकारों तथा क्रू, निर्माण में जो लोग होते हैं उनके साथ तालमेल, भीड़ नियंत्रण, बिना व्यवधान के शूटिंग तथा उस समय उस स्थल पर आई अन्य किसी समस्या का समाधान होता है। प्रोडक्शन हो जाने के बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं निर्माण पश्चात की अवस्था। निर्माण हो गया, अब उसके बाद दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोग्राम प्रोडक्शन। यह कार्यक्रम निर्माण का तीसरा चरण है। It is the stage when you get the final shape of the program, just like the way you garnished every food item to be presented on the dining table. It includes cutting the recorded visuals into appropriate length, arranging the visuals in a proper sequence, use of desired effects for the visuals or text or captions, commentary recording, music or song recording, and final assembly of the entire program. निर्माण पश्चात की अवस्था, निर्माण के बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, यह कार्यक्रम निर्माण का तीसरा चरण है। इसमें आप कार्यक्रम को एक अंतिम आकार दे देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप खाने को सजाकर मेज पर परोसने के लिए तैयार करते हैं। इसमें रिकॉर्डेड दृश्यों को जितनी ज़रूरत है उस लंबाई में काटा जाता है, दृश्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, दृश्यों या लिखित सामग्री टेक्स्ट कैप्शन को इच्छित प्रभाव दिया जाता है, कमेंट्री रिकॉर्डिंग किया जाता है, संगीत गीत रिकॉर्डिंग होता है तथा समूचे कार्यक्रम को अंतिम रूप से संयोजित करना शामिल है। तो बहुत मेहनत लगता है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ होने के बाद आप लोग वीडियो देखते हैं। अब हम ही लोग के वीडियो में अभी जैसे हम लोग को पहले ये डिसाइड करना होता है क्या पढ़ाना है, से कहाँ तक पढ़ाना है, फिर अभी रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद एडिटिंग होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके आप लोग को वीडियोस मिलती हैं। तो अच्छे से पढ़िए।